Good evening, students. Jaya Goswami once again, and welcome to my YouTube channel. Please, guys, subscribe कीजिएगा, like कीजिएगा. And today's topic is continuous and comprehensive evaluation. Most important CCE इसको कहा जाता है, and continuous and comprehensive evaluation इसकी जो full form है. गाइज सबसे पहले मैं आपको नेशनल पॉलिसी से इंट्रोड्यूस करा दूं कि नेशनल पॉलिसी हर 5 साल में आती है और 1986 में जब ये आई थी तो इसने सीसीई को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया था और ये इसलिए लाई गई थी ताकि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हो, एग्जामिनेशन के तरीके में रिफॉर्म सुधार किए जाएं और एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट लाया जाए, एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसकी क्वालिटी में सुधार लाया जाए ताकि जो हमारी एजुकेशन है, जो नई शिक्षा नीति है, शिक्षा की पद्धतियां हैं, वो नई शिक्षा नीति के द्वारा लाई गई उसमें सुधार हो और हमारा देश आगे बढ़े इससे और कई तरीके के सुधार इसमें हैं जो हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे सीसीई। देखिए सीसी में 2 वर्ड आ रहे हैं सीसी, तो पहला है कॉन्टिन्यूस और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। इसको जानना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये जान लिया तो पूरा सीसीई इसमें कवर हो जाएगा और फिर आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद आप कहीं से भी कर सकते हैं बट आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार, कोई भी चीज़ जो लगातार चले दैट इज़ कॉन्टिन्यूस। देखिए आपके क्लास टेस्ट होते हैं तो टीचर ऐसा तो नहीं करती ना कि एक बार टेस्ट ले लेती है और पूरे साल का टेस्ट एक ही दिन खत्म हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। लगातार क्लास टेस्ट चलते रहते हैं और आंकलन होता रहता है कि बच्चा कैसा कर रहा है। अगर टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो टीचर कभी कहती है ना फिर दोबारा से टेस्ट लेंगे, तो इसका मतलब यही होता है कि टीचर आंकती है, वो असेसमेंट करती है, इवैल्यूएट करती है कि बच्चे कैसा टेस्ट कर रहे हैं और अगर कमी बेशी होती है तो दोबारा उस टेस्ट को दिया जाता है। अपने टीचिंग मटीरियल में भी वो सुधार लाती हैं, रिसोर्सेज में सुधार लाती हैं, पढ़ाने के तरीके में सुधार लाती हैं, स्ट्रेटजीज बदलती हैं। तो ये कई तरीके हैं कॉन्टिन्यूस असेसमेंट को करने के और इससे फीडबैक भी मिलता है बच्चों को भी, साथ साथ में टीचर को भी। एक तरह से डायग्नोस होती है प्रॉब्लम कि हाँ बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है और उसके बाद उसका एक क्लासेस उनको दी जाती हैं, रेमेडियल क्लासेस, जिनमें उनको सुधार के लिए सिखाया जाता है दोबारा से कि कहाँ पे कमी थी। तो टीचर को भी इसे जानने का मौका मिलता है, उन्हें फीडबैक मिलता है कि वो कैसा पढ़ाने, कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और उनको कहाँ कहाँ चेंजेस लाने हैं। इसके अलावा टर्मिनल टेस्ट, तो ये सब जो है कॉन्टिन्यूस लगातार चलता रहता है। एंड देखिए द टेस्ट may be followed by the diagnosis of the hard spot of the learner and the remedial intervention to correct them। ये बात यही अब कह रहा है जो मैं पहले समझा चुकी हूँ कि देखिए हार्ड स्पॉट्स जहाँ होते हैं उनको डायग्नोस करना, उनको ढूंढना और फिर उनको रेमेडियल क्लासेस देना बच्चों को ताकि वो करेक्ट हो अपनी जगह पे। इसके अलावा फीडबैक्स भी मिलता है, ये बात भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रीटेस्टिंग एंड गेटिंग फीडबैक में हेल्प द टीचर एंड फर्स्ट सेल्फ इवैल्यूएशन, ताकि टीचर का भी सेल्फ इवैल्यूएशन हो कि वो कैसा पढ़ा रही है। अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा और कहीं ना कहीं बच्चा लैग कर रहा है, उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे या उतना अच्छा वो नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर टीचर को भी अपने अंदर झांकना है कि वहाँ वो क्या ऐसा लैकिंग कर रही है, क्या उसमें कमी है कि वो नहीं करा पा रही है। तो चाहे उसकी टीचिंग प्लान्स में गड़बड़ है या उसके सिखाने के टीचिंग एड्स में गड़बड़ है या कहीं ना कहीं उसकी इंस्ट्रक्शन देने में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर उसको अपने को सेल्फ इवैल्यूएट कर पाएगी और अपने को चेंज करने के लिए उसको एक रास्ता मिलेगा। और वो आपको कहाँ से मिलता है गाइस? वो आपको फीडबैक से ही मिलता है। जब बच्चे फीडबैक देते हैं किसके थ्रू? इन सब कॉन्टिन्यूस जो असेसमेंट उसका होता है उसके थ्रू। इसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव एक बृहद टर्म है। देखिए इसमें स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एरियाज दोनों ही ऐड होते हैं। अब देखिए गाइस स्कॉलिस्टिक एरिया क्या? स्कॉलिस्टिक मतलब एजुकेशन यानी कि शिक्षा, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर क्या? यानी कि आपकी बुक्स, कॉपीज, इसमें लिखा जो भी मटेरियल है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी एजुकेशन होती है वो स्कॉलिस्टिक एरिया कवर करती है। एंड को स्कॉलिस्टिक क्या? यानी कि इसमें आ जाते हैं आपके अदर देन आपके बुक्स सब्जेक्ट से अलग, यानी कि आपकी लाइफ स्किल्स आ जाती हैं कि आप लाइफ को जीने के लिए कैसे स्किल्स आपके पास हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ इसमें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, एंड आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, ग्रुपिंग हो गई, एटीट्यूड्स आपका आ जाता है इसमें, वैल्यूज़ आपके, कल्चर इसमें सब कुछ जो आपका शामिल हो जाए, तो ये को स्कॉलिस्टिक एरिया है। देखिए जब स्कॉलिस्टिक एरिया और को स्कॉलिस्टिक एरिया को मिलकर जो टर्म बनाई गई है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। इसका मतलब है ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। गाइस आपको पता ही होगा एजुकेशन का सही में मतलब क्या है। सच में उसका मतलब है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द
पर्सन, यानी कि सर्वांगीण विकास। ये नहीं कि बच्चे ने सिर्फ मार्क्स किसी में पूरे 100 आउट ऑफ 100 ला दिए तो यानी कि आप उसको कह देंगे वो एक एजुकेटिव है। नहीं, एजुकेशन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है गाइज। हाँ, यहाँ पर आप स्कॉलिस्टिक एरिया में तो अच्छा करें, लेकिन अगर उसका सर्वांगीण विकास नहीं है, अगर वो और चीज़ों में भी अच्छा नहीं है, तो देखिए उसका एक तरह से उसको चीज़ को एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स नहीं माना जा सकता, क्योंकि एजुकेशन खुद में ही एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने कई बार ऐसा सुना होगा या देखा होगा, कोई बच्चे स्कॉलिस्टिक एरिया में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब लाइफ की असली प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं तो वो उसको फेस करने में बहुत नहीं हो पाते इतने कामयाब। और कभी कभी सुसाइडल केसेस भी आपने देखे होंगे कि बहुत ही एकेडमिक होने के बाद वो बच्चा सुसाइड कर लेता है या कोई बड़ा सुसाइड कर लेता है। तो इसका रीज़न आप क्या समझेंगे?